डियर स्टूडेंट्स, ये है महाराजगंज का पेपर। तो चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। हिंदी विषय का है 10th क्लास का, और आपके लिए संजीवनी सीरीज चालू कर दी गई है एसएसटी के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, जिसमें एमसीक्यू के वीडियोस डाले जा रहे हैं। अभी चैप्टर आपका फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का एमसीक्यू दे दिया गया है। अभी 8 बजे के बाद में वो लाइव हो जाएगा, उसको जरूर देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और जो है ये पूरा का पूरा जो प्रश्न पत्र है, बिल्कुल नए पैटर्न पे आधारित है। जो आपका बोर्ड ने जारी किया है मॉडल पेपर, उसी पैटर्न पे ये पूरा का पूरा आधारित है। और मैंने मॉडल पेपर भी सॉल्व कर दिए हैं, सारे विषय के, सभी विषय के मॉडल पेपर सबसे पहले इस चैनल पे अवेलेबल करा दिए गए हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, एक एक प्रश्न के साथ में डिटेल्ड सॉल्यूशन बताई गई है, हर चीज को समझाया गया है। अगर आप वीडियोस को देखते हैं, समझते हैं, तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं 2023 के बोर्ड परीक्षा में कोई आपको रोक नहीं सकता है। कम से कम आप 90 से ऊपर जाओगे अगर आप पूरा पढ़ाई कर रहे हो। यहाँ पे जो दिए जा रहे हैं 90% से ऊपर जाओगे। मैं तो आपको 90% बोल रहा हूँ, लोग 90 की जगह 100 भी ला सकते हैं अगर आप यहाँ पे जो मटेरियल्स दिए जा रहे हैं उनको पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1900, यानी कि 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विद्या है। तो आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विद्या जो है वो है कहानी। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, गोदान की विद्या है। तो गोदान की जो विद्या है वो कौन सी है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, ये विद्या जो है ये उपन्यास है। तो 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन, द्विवेदी युग की कालावधि है, यानी कि कौन से काल की है? तो द्विवेदी युग की कालावधि जो है वो हमारा हो जाएगा जो है 1900 से 1922। सो द जो आपका द ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, 1900 से 1922। इसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, वीर गाथा काल में रचनाएं कितने भागों में विभक्त हैं? तो वीर गाथा काल में रचनाएं जो हैं 2 भागों में विभक्त हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वो 2 भागों में विभक्त हैं तो उनके नाम क्या है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में उनके नाम जो है आप बता देना। मैं देखूं आप कितना पढ़ रहे हो और कितनी अच्छे तरीके से आप जो है तैयारी कर रहे हो। यहाँ पर जो चीजें बोली जा रही है उनको जरूर आप करें, एक बार कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। अगला जो है छठा क्वेश्चन, आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिक काल को जो है 6 भागों में बांटा गया है। द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इनके भी नाम हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। मॉडल पेपर्स जरूर देख लेना। मॉडल जो सेट्स हैं आपके पूरे कंप्लीट 2022-23 के लिए बोर्ड द्वारा रिलीज किया गया मॉडल पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन दे चुका हूं मैं, और आपको कहीं भी पूरे यूट्यूब पे ये सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जो मैंने मॉडल पेपर 2022-23 के सॉल्यूशन पूरे करवा दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन पे। तो 7वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, प्रिय प्रवास की कथा पर आधारित है। तो प्रिय प्रवास की कथा पर आधारित है, किसकी कथा पर? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कृष्ण। ठीक है, द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में रीति मुक्त कवि कौन है? तो रीति मुक्त कवि का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे आलम जो है रीति मुक्त कवि हैं। इसके बाद आते हैं हम 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है? पूरा का पूरा पैटर्न आपका मॉडल पेपर वाला ही है। मॉडल पेपर अगर आपने पढ़ लिए तो आपकी आधी टेंशन दूर हो जाएगी, क्योंकि मॉडल पेपर में से यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मॉडल पेपर जरूर पढ़ लेना अगर आप अपना एग्जाम अच्छा करना चाहते हो। सारे विषय के मैं मॉडल पेपर डाल चुका हूँ। आपके जो भी एग्जाम नहीं हुए हैं, जिस जिले में जो एग्जाम नहीं हुए हैं, उसके मॉडल पेपर पढ़ लेना, जरूर पढ़ लेना, पढ़ लेना, पढ़ लेना। ठीक है, अर्धवार्षिक के पेपर में ऑलरेडी डाल चुका हूँ बहुत सारे जिलों से जो जो आए हैं मेरे पास। जो भी जिले हमें पता होते हैं, जो स्टूडेंट हमें बता देते हैं, हम उस जिले के बारे में बता देते हैं। तो 9वां है, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा जाता है। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? तो अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहां पर गुणों की सही संख्या है, गुणों की सही संख्या कितनी होती है? तो गुणों की सही संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा, गुणों की 8 संख्याएं हैं। कितना है? 8 संख्याएं हैं। इसके बाद आते हैं, दासत्व में प्रत्यय है। तो दासत्व में प्रत्यय आपको बताना है। तो इसमें जो प्रत्यय है वो तव प्रत्यय है। तो द ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। 13वें प्रश्न में पूछा गया है, हल्दी शब्द का तत्सम है। हल्दी शब्द का तत्सम आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा हरिद्रा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, पत्र का तद्भव बताइए। तो पत्र का तद्भव क्या होगा? तो पत्र का तद्भव जो है पत्ता। बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अगला जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। सूरज का पर्यायवाची आपको बताना है। आपको दिख ही रहा है पहला ऑप्शन, रवि जो है सूरज का पर्यायवाची होता है। आपका सूर्य जो है सूरज का पर्यायवाची है, भानु जो है सूर्य का पर्यायवाची है। यानी कि आपका जो है 15 क्वेश्चन में सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, यानी कि आपका द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, संधि कितने प्रकार की होती हैं?
तो संधि के प्रकार आपको बताने हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के, स्वर और व्यंजन और विसर्ग संधि। ठीक है, तो 16वां क्वेश्चन का मैंने आंसर आपको दे दिया। इसी तरह से कमेंट में बताया करो कि 3 होते हैं तो कौन से होते हैं, ताकि आपके जो है तैयारी और बेहतरीन हो पाए। 17वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 17वें क्वेश्चन में मधु शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप जो है आपको बताना है। इसमें मधु का पूछा है और आंसर में आपको दिया ही नहीं है मधु के एक भी, तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा वो मधुनह हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं, यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा मधुनह हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, जिसमें आपकी पंचमी विभक्ति और एक वचन का रूप मधुनह होता है मधु का। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। यहाँ पे फल शब्द की प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप पूछा गया है, तो होता है फलानी। क्या होता है? फलानी। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, फलानी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फलानी हो जाएगा, फलानी। ठीक है, फलानी। अब इसके बाद में नेक्स्ट है उपसर्ग होते हैं, तो उपसर्ग क्या होते हैं, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा उपसर्ग जो है शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, वो ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के टोटल जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं, तो स ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, 6 भेद होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला जो गद्यांश है यहाँ पर अश्वारोही पास आ गया, अब ममता वाला जो चैप्टर है उसमें से लिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है अंडरलाइन जो है वाक्य इसका भी आपको पूछेगा। सबसे पहला प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ जो है आपको लिखना है, दूसरा है रेखांकित अंश की जो है व्याख्या कर देनी है, और तीसरा जो है इसमें शहशास शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, और इसमें बी पार्ट में पूछा गया चीर विश्राम गृह से क्या आशय है, और उसके बाद में पूछा गया आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए। तो यहाँ पर जो है इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मैंने एमसीक्यूज बता दिए हैं, और इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आपको मॉडल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। मॉडल पेपर जरूर देख लेना, मैं आपको ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि वो काफी इंपॉर्टेंट है प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं के लिए। ठीक है, और आपकी संजीवनी सीरीज चालू कर दी गई है सामाजिक विज्ञान की, जो चैप्टर आपका आने वाला है सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट वाला, उसको जरूर देख लें। उसके बाद सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इस तरह से एमसीक्यू चलते रहेंगे और हम सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करवा देंगे। इसके अथवा पार्ट में जो है आपसे फिर से एक दिया गया है गद्यांश, इसको पढ़ने के बाद में इसमें प्रस्तुत प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो है प्रस्तुत अवतरण के पाठ के लेखक का, पाठ का और लेखक का नाम बताना है, साथ ही साथ रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है, युवा पुरुष की संगति के बारे में आप क्या कहा गया है ये आपको बताना है। 3 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। अगला जो 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर उनके साथ दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यहाँ पे पद्यांश जो है छोटा सा श्लोक दिया गया है, एक तरह से मान सकते हैं, या कविता दे रखी है। अब यहाँ पर जो है कवि के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है, कवि के अनुसार किन झूठे दिखाओं से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, और साथ ही साथ प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अथवा पार्ट में फिर से आपको जो है एक छोटी सी कविता दी गई है, इस कविता को पढ़ करके प्रस्तुत पद्यांश की जो है प्रसंग सहित व्याख्या कर देनी है, और प्रस्तुत पद्यांश का जो है काव्य सौंदर्य आपको बता देना है, और प्रजानु का अर्थ जो है आपको बता देना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, देखिए निम्न गद्यांश का संदर्भ जो है हिंदी में अनुवाद करके आपको लिखना है। तो यहाँ पे वार्तालाप है, और इसको जो है आपको हिंदी अनुवाद करके लिख देना है। इसके बाद जो है निम्न पद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, तो यहाँ पर जो श्लोक दिया गया है इसका हिंदी में अनुवाद कर देना है आपको। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ पे अपने खंड काव्य के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर जो है आपको देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक का उत्तर देना है। तो यहाँ पे जो है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रथम सर्व का सारांश आपको लिखना है। तुमुल खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण करना है। कर्ण खंड काव्य के षष्ठ सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखनी है। इन सभी को मैंने मॉडल पेपर में करवा दिया है आंसर। ठीक है, और मुक्तिदूत खंड काव्य के तृतीय सर्ग का कथानक लिखिए, ये भी मैंने करवा दिया है। ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ये भी करवा दिया है। और करमवीर भरत खंड काव्य के आधार पर भरत के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ये भी करवा दिया है। अब देखते जाओ मैंने क्या क्या करवा दिया, आप सोच भी नहीं सकते हो, सब कुछ करवा दिया है। अभी अभी वीडियो अपलोड किया था हिंदी का, उसमें सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। मेवाड़ मुकुट ये भी खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण मैंने करवा दिया है। अग्र पूजा खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिख दी है, और जय सुभाष खंड काव्य के चौथे सर की कथा वस्तु भी मैंने लिख दी है। तो ये सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगले पार्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं। तो डॉक्टर
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करवा दिया है, रामचंद्र शुक्ल प्रसाद करवा दिया है मैंने, और जयशंकर प्रसाद करवा दिया है। तीनों करवा दिए हैं जो मॉडल पेपर में, तीनों के तीनों आए हुए हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका किन्हीं दो रचनाओं के उल्लेख कीजिए। यहां पर जो है कवियों का परिचय देते हुए उल्लेख करना है। एक तो तुलसीदास, ये भी मैंने करवा दिया है, सूरदास, ये भी मैंने करवा दिया है। रसखान जो है एक नया आया है जिसको मैंने नहीं करवाया, मॉडल पेपर में नहीं था, लेकिन तुलसीदास, सूरदास, जयशंकर, राजेंद्र और रामचंद्र शुक्ल ये सारे करवा दिए हैं। अगला जो है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई भी एक श्लोक जो है आपको लिखना है, वो आपके ऊपर है। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर जो है संस्कृत में देना है। तो यहाँ पे 4 प्रश्न पूछे गए, इनमें से कोई भी 2 दे देना है आपको। तो यहाँ पे 4 प्रश्न आप देख सकते हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे, उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण। इसको मैंने मॉडल पेपर में सॉल्व करवा दिया है। अभी अभी जो आपकी प्रारंभिक हिंदी है उसमें डाला है, तो उसमें आपका उपमा और रूपक अलंकार के बारे में पूछा गया है और छंद के बारे में पूछा गया है, सब कुछ पूछा गया है। तो मैंने जो है प्रारंभिक हिंदी का पेपर डलवा दिया है और उसमें आपको जो है आपने पढ़ भी लिया होगा, इससे पहले मैंने अपलोड कर दिया था। इसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। 4-5 वाक्य यहाँ पर दिए हैं, कोई भी आपको 2 करने हैं। क ख ग घ कोई भी आप कर सकते हो। मेरा भाई प्रातः काम पर जाएगा, वह गंगा का जल है। और यहाँ पर जो है यह गंगा का जल है, वह गंगा का जल थोड़ा अच्छा नहीं लगता, चलो ठीक है। और बालक गेंद से खेलते हैं और भिक्षुक को वस्त्र दे दो और वह जाता है। ये 5 दिए हैं, इसमें से 2 करने हैं। और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पे निबंध लिखना है। स्वच्छ भारत अभियान, मेरी प्रिय पुस्तक, वन रहेंगे हम रहेंगे, आर्थिक मंदी और प्रदूषण की समस्या एवं निवारण। तो मैंने यहाँ पे प्रदूषण की समस्या एवं निवारण करवा दिया है, मेरी प्रिय पुस्तक के बारे में करवा दिया है, वन रहेंगे हम रहेंगे ये करवा दिया। तो ये सारे क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ मॉडल पेपर में। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर दोगे ताकि दूसरे बच्चे भी इसको देख करके अपने आप को प्रिपेयर कर पाए। और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड और प्री बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो अर्धवार्षिक में आप पेपर देख रहे हो ये वाला, इसमें से प्री बोर्ड में भी आपको देखने को मिलेंगे पेपर, आपको क्वेश्चंस, ठीक है। प्री बोर्ड में आपको पेपर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपका जो परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा जो होती है आपकी, उस वार्षिक परीक्षा में भी यहां से प्रश्न देखने को मिलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें दे दिए गए हैं, इसीलिए मैं आपको जो चीज बताता हूं उसको जरा थोड़ा ध्यान से सुन लिया करो। ये प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसमें आप सब कुछ देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।